हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उनको हमें देखना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑप्शन ए, lateral words of stem gives rise to flower। अब इन सारे ना ऑप्शंस, सारी स्टेटमेंट्स को समझने से पहले हमें की कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। एंड जब भी हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम लोग क्या देखते हैं, इनके ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है मॉर्फोलॉजी। एक होती है एरियल पार्ट और एक होती है द ग्राउंड पार्ट। तो जो एरियल पार्ट होता है उसमें आता है शूट सिस्टम, और ऑफ कोर्स जो अंडरग्राउंड पार्ट हो जाएगा उसमें आ जाएगा रूट सिस्टम। तो जो शूट सिस्टम होता है ना, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, लेट्स सी। उसका पहला फंक्शन तो ये होता है कि वो इट बेयर्स ब्रांचेस, ब्रांचेस को बेयर करना इसका काम हो जाता है। और दूसरा जो फंक्शन होता है ना इसका स्टूडेंट्स, वो रहता है कंडक्शन का, चीजों को ट्रांसफर करने का, कंडक्शन का, ये इसका एक काम होता है। एंड स्टेम में हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेम्स जो है, जो शूट सिस्टम होता है, ये क्या करता है, ये गिव राइज करता है, इट गिव्स राइज टू फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है जब स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम में। एंड हम क्या देखते हैं कि स्टेम्स को जो है क्या करती है, फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो करेक्ट, ये ऑप्शन वाला स्टेटमेंट हमारा ना बिल्कुल ट्रू हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, पर्वल हैज रिप्रोडक्टिव रूट्स। अभी हमने क्या किया था, हमारा ए वाला तो देखिए करेक्ट हो गया। बी वाला स्टेटमेंट समझने के लिए अभी हमने बात करी थी कि जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की, तो उसमें दो चीजें होती है, एरियल पार्ट होता है जो ऊपर होता है, और जो नीचे अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। अब रूट के ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और ये जो रूट सिस्टम के फंक्शंस हैं ये वेरी करते हैं हर जगह। ठीक है, और ये रूट सिस्टम कुछ प्लांट्स में क्या करता है, ये एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी काम कर जाता है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। तो ये भी जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो रूट्स है ना वो रिप्रोडक्शन में दे आर हेल्पिंग आउट। यस, इसीलिए इनको रिप्रोडक्टिव रूट्स भी कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया इन केस ऑफ परवल। सी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सी कह रहा है द स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ एपिफाइटिक रूट इज कॉल्ड वेलेमेन। की जो एपिफाइटिक रूट्स होती है ना, और उनमें जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं उसका नाम होता है वेलेमेन। तो अब स्टेटमेंट को हम लोग समझ रहे थे स्टूडेंट्स। हमने बात करी थी कि जो रूट होता है ना, अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, जो रूट सिस्टम है उसका बेसिक काम क्या होता है, ये एंकरेज देता है, राइट, एंकर की तरह काम करता है स्टेबल रखने के लिए उस प्लांट को। लेकिन हमने ये भी देखा है कि रूट सिस्टम की मॉर्फोलॉजी चेंज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एपिफाइटिक रूट्स। अब एपिफाइटिक रूट्स की ना एक स्पेशलिटी होती है बच्चों, ये एंकरेज के लिए नहीं यूज होती हैं, ये रूट्स दूसरे प्लांट्स पे लटक रही होती हैं। एंड इनमें क्या होता है, इनमें एक एपिडर्मल लेयर होती है जिसका नाम जो स्पॉन्जी होती है बाय नेचर। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पॉन्जी टिश्यू को, इसको वेलेमेन बोला जाता है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है वेलेमेन का, कि एब्जॉर्प्शन करना, किस चीज का एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आसपास के जो प्लांट्स होते हैं ना, इससे ये क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। एंड इसीलिए इसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, दिस इज ऑल्सो अ नेम फॉर दिस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। नंबर डी जो है उसमें स्टेटमेंट दिया है फ्लोटिंग रोज ऑफ कैस्क्यूटा कंटेन्स क्लोरोफिल। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो कैस्क्यूटा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, कैस्क्यूटा ये एक पैरासिटिक प्लांट है। अब पैरासिटिक प्लांट होने का क्या मतलब है कि ये ना इसकी जो रूट्स है ना वो एंकर नहीं देती हैं इसको, इसकी भी रूट्स लटक रही होती हैं। क्यों? क्योंकि एक पैरासिटिक प्लांट है तो इसमें भी ना एपिफाइटिक रूट्स पाई जाती हैं। पैरासिटिक प्लांट है जो क्या करती है, ये जो भी इसका जो होस्ट होगा ना, होस्ट प्लांट, उससे ये चीजें चुराएगी, न्यूट्रिशन को ये क्या करेगा,
न्यूट्रिशन वहां से लेगा। तो इसको ना क्लोरोफिल की कोई नीड ही नहीं फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसको, क्योंकि सारी चीजें दूसरे अदर प्लांट से मिल जा रही, न्यूट्रिशन उसको अदर प्लांट से मिल जाता है, इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे उसको फ्लोटिंग रूट्स को कैस्केडा की क्लोरोफिल कंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। सो यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट थे। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लोटिंग roots of Cascota contain chlorophyll. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.